नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। स्ट्रैटेजी बनाम टैक्टिक्स। स्ट्रैटेजी आज के बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाला शब्द है। कई मैनेजर्स स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बीच अंतर नहीं कर पाते, लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, जबकि टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है। स्ट्रैटेजी में एक विजनरी सोच होती है, जबकि टैक्टिक्स सिचुएशनल होती है। स्ट्रैटेजी विजन बेस्ड होती है, जबकि टैक्टिक्स नीड बेस्ड होती है। बेशक भाषाई रूप से कहे तो स्ट्रैटेजी वार के दौरान दुश्मनों पर हमला करने की प्लानिंग को रेफर करती है। हालांकि यह मैनेजमेंट और लीडरशिप फील्ड का एक मेन सब्जेक्ट बन गया है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अधिकांश प्रमुख स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पर काम करते हैं। फिर भी स्ट्रैटेजी सिर्फ वार के बारे में नहीं है। इसमें कई एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी होता है। बस इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं एक एम्प्लॉइज, जिसे आप प्रॉस्पेक्ट भी कह सकते हैं, कि प्रॉब्लम्स या ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने और उनका दिल जीतने पर बात करूंगा। चाणक्य का कथन है कि जब किसी विषय पर कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्वेश्चन उठाने वाले को सही और सटीक रिप्लाई देकर सेटिस्फाई करे, या अगर आपको लगता है कि अगला केवल बकवास ही कर रहा है तो मामले को टाला जा सकता है। किसी भी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी एक पर्सन के ड्रीम्स और विशेष से शुरू होती है। एक बार जब ड्रीम्स सच होने लगता है तो एक छोटी सी धार एक विशाल फ्लो बन जाती है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, काम भी बढ़ता है और अधिक से अधिक लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। वन मैन आर्मी से यह अपने लेफ्टिनेंट और सोल्जर्स के साथ एक फुल फ्लैश्ड आर्मी बन जाती है। अंत में सभी टीम मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस के शिखर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इसलिए एक लीडर के लिए उसके सक्सेस की कुंजी इफेक्टिव वर्क डेलीगेशन में होता है। वर्क डेलीगेशन जरूरी है क्योंकि इसमें वर्क एक साथ होने, डाइवर्सिटीज होने और अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। लीडर को बिना देखे अपना काम करना चाहिए ताकि उसके जगह और टाइम का लॉस न हो। डेलीगेट्स के साथ काम करने से अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जिसमें सेल्स, अकाउंटेंसी, मीटिंग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कई विधाएं शामिल होती है और कई अन्य प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। काम अलग अलग जगहों पर होता है और अलग अलग लोगों द्वारा किए जाते हैं। इसमें कुछ काम ऑफिस में, जबकि बाकी कई काम बाहर किए जाते हैं। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग देशों में भी वर्क होता है। डिसीजन लेने के प्रोसेस को भी डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए और अलग अलग मैनेजर्स को यह काम दिया जाना चाहिए। इसका बेनिफिट है कि टाइम की बचत होती है। बिजनेस में टाइम ही मनी होता है। देरी से लिए गए डिसीजन टाइम और अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद करते हैं। शुरू में डेलीगेट्स अपॉइंट करना इजी नहीं होता। इससे इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है।
हालांकि व्यक्ति को यह एहसास होता है कि इससे फ्रीडम मिलती है। एक लीडर को किसी मिडिल मैन से बहुत केयरफुल और कॉशियस रहना चाहिए जो गलत इंफॉर्मेशन फैला सकता है। ह्यूमन की एक बेसिक नीड होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी प्रॉब्लम्स को सुन सके। इफेक्टिव लीडर इस साइकोलॉजिकल नीड को समझते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लीडर हमेशा अपने डाउनलाइन से यह कहते हैं कि ठीक है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ हूँ। किसी भी बिजनेस के जड़ में उसका कोर वैल्यू सिस्टम होता है। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रॉफिट बिजनेस का प्रोडक्ट है, न कि उसका एक्चुअल गोल। बिजनेस में हमेशा एक बड़ा सवाल यह होता है कि प्लानिंग करते समय भी कैसे आगे बढ़ा जाए। कोई या तो इजी रास्ता अपना सकता है जहां सक्सेस जल्दी मिले लेकिन वह कम समय तक टिकती है। कोई या तो छोटी जर्नी वाला रास्ता अपना सकता है जहां सफलता में देरी होती है लेकिन यह हमेशा के लिए होती है। केवल एक इथिकल पर्सन ही इन हार्ड डिसीजन को इजीली संभाल सकता है। एक अच्छा बिजनेसमैन न केवल कानून से डरने वाला होता है बल्कि कानून को फॉलो करने वाला भी होता है। वह कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टैब्लिश्ड देश के कानून का पालन करता है। साथ ही वह नेचर के हायर यूनिवर्सल लॉ को भी समझता है। उसके विचार बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा बिजनेसमैन सोसाइटी को सपोर्ट करता है और अपने साथ जुड़े सभी लोगों के लिए इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी लाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य की प्रायोरिटी होती है। वह लेने से ज़्यादा देने और खाने से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंस को समझता है। उसका काम और ड्यूटी प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होता बल्कि खुशी और सेवा से पैदा होता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आए ताकि आपके चॉइसेस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। साथियों, मैं लगभग 1 महीने के लिए अपने नेटिव प्लेस में रहने के कारण शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।